ठीक है, हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म बेसिकली किसे कहते हैं? आइसोमेरिज्म बेटा हम लोग कहते हैं कि जब कोई एक मॉलिक्यूल वो एक कंपाउंड के, या कहो कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिफरेंट ज्योमेट्री होती है, डिफरेंट उसकी ऑप्टिकल जो है स्ट्रक्चर होता है, या ठीक है ना, या डिफरेंट उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हम लोग उस प्रकार को कहते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं हम लोग उसे? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के हमारे पास में टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले चीज तो समझ लीजिए। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। चौथा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। पांचवा मेटामेरिज्म। और छठा है हमारे पास में टॉटोमेरिज्म। ये जो छह टाइप आपको नजर आ रहे हैं, इनको कंबाइंडली हम लोग एक नाम दिया जाता है बेटा, उसको उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है उसको? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब अगर हम लोग दूसरे तरीके की बात करें तो वो कहलाती है बेटा हमारे पास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या चीज? भैया चिराग को वॉइस नहीं आ रही है या सभी को वॉइस नहीं आ रही है? सर आ रही है वॉइस। तो फिर चिराग, फिर आप अपना अपना सेटअप सही करो बेटा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास में दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। अब कॉन्फ़िगरेशनल में देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है डाइस्टीरियोमर, और एक होता है एनेंशियोमेरिज्म। ये दोनों ऑप्टिकल में ही आप डिस्कस करोगे, आप ये चीज ध्यान रखना। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं अब एक एक चीज को ले रहा हूँ। आप लोगों के एनसीईआरटी सिलेबस में ये चीजें बहुत कम दी हुई हैं। मैं एक जो है आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला remains same, but total number of carbon atoms
in a chain are different। इसका मतलब साइड की चेन्स में हो सकता है, बट आपके मेन कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप उठाइए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया सबसे बेस्ट, C5H12। ठीक है, अब 5 कार्बन है मेरे पास, ये ले लिए, इसको बोलेंगे हम लोग बेटा एन पेंटेन। आप इसके हाइड्रोजन को पूरा करेंगे तो वो का वही चीज नजर आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है, बट अब यहाँ पर कार्बन चेन में कितने कार्बन हो गए बेटा? 4। कितने हो गए बच्चों? 4। तो अब इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? अब यहाँ देखिए, इधर भी कितने कार्बन हैं? टोटल मिलाकर 5 कार्बन है यहाँ पर। तो अब इसमें कार्बन चेन में कितने कार्बन हो गए बेटा? यहाँ कार्बन चेन में कार्बन हो गए हमारे पास में 3। तो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये चीज चलेगी। हाँ, अब फिर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। आप लोग 8 कार्बन का ले लीजिए, C8 और H18। 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके कैसे होते हैं देखो बनाने के। ये चीज 8 कार्बन हो गए ना यहाँ पर। अब आप एक कार्बन कम कर दो, आप 7 कार्बन कर दिए, और एक कार्बन को उठा के सब्स्टिट्यूएंट में ले लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट उठा के उसको किसी भी दूसरे कार्बन पे जोड़ दीजिए। सेकंड पे जोड़ दो, थर्ड पे जोड़ दो, फोर्थ पे जोड़ दो। यहाँ पे तीनों चीजें एक ही होंगी। इधर जोड़ दीजिए। एक सेकंड, आप इसे 1 2 3, हाँ, यहाँ फोर्थ कार्बन पे जोड़ सकते हैं। अब फिर से आप क्या कर सकते हैं भैया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अपन लोगों ने 8 की जगह 7 कर दिए थे चेन में, तो आप चेन में और कम कर दीजिए। 6 कार्बन कम कर दीजिए। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए हमारे पास में। पहले तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट को एक ही पोजीशन पे जोड़ दो, 2,2 पोजीशन पे जोड़ दो। ठीक है, फिर आप उसको जोड़ दीजिए 3,3 पोजीशन पर। एक तो ये हो गई बेटा सेम पोजीशन वाली स्थिति। ठीक है, फिर एक अपने पास में आ जाती है ये 1,2 पोजीशन वाली। एक हमारे पास में आ जाती है 1,3 पोजीशन वाली। एक हमारे पास में आ जाती है ये वाली। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इधर आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी कर सकते हैं आप लोग। मैंने लेफ्ट टू राइट करी है, आप चाहें तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, एक हमारे पास में सिचुएशन ये वाली आ गई कि आपने इस वाले को एक कांस्टेंट रख लिया कि भैया ठीक है, मैं ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इसी कार्बन पर रहेगा, मैं इसकी लोकेशन को चेंज करूंगा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की। अब आप क्या करो, इसको रख लो कांस्टेंट और बाकी दूसरे को चेंज कर लो। एक ये हो गया,
इस तरीके से आप लोगों ने 6 कार्बन की, और इसी तरीके से बेटा 5 कार्बन की चेन भी बन जाएगी। ठीक है, 4 कार्बन की यहाँ पर, हाँ बिल्कुल 4 कार्बन की भी बनेगी यहाँ पर एक, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सब के सब बेटा हमारे चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ चेन आर डिफरेंट, एक चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो, दूसरी चीज है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा, बच्चे इतना इतना लेट आते हैं। उज्ज्वल रंजन आप आइए, यहाँ देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा हमारे पास में, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑब्लिक क्या नाम से हम लोगों ने बोल दिया सब्स्टिट्यूएंट, आर डिफरेंट। दोनों की पोजीशन क्या आएगी बेटा, डिफरेंट आएगी। अब समझो मेरे पास मेरी बात को, मैं एक बार ऊपर वाले कंपाउंड पे चलूंगा। यहाँ देखो आप, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले कंपाउंड को चेक करो। यहाँ ये मेरे पास में है मिथाइल, क्या चीज है बेटा ये, मिथाइल। मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना यहाँ पर। तो आप लोग इसको देखिए यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बेटा इस वाले इस वाले में, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन पर है, यहाँ आप देखोगे तो ये थर्ड पोजीशन पर है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये फोर्थ पोजीशन पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज हुई ना, हुई कि नहीं हुई। तो ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। हाँ पोजीशन आइसोमर हो गए ये। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखो, हमारे पास इन दो कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं मैं अब। ये मैंने रेड से जो मैंने 2 टिक की है ना मैंने, ये इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए। कार्बन चेन सेम रहनी चाहिए, 6 कार्बन, इधर भी 6 कार्बन चेन और इधर भी 6 कार्बन चेन है। ये सारे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं, ये सारे क्या है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर। इज इट क्लियर। यस सर। फिर मैं कुछ नए कंपाउंड्स बना के भी आप लोगों को बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हमने ये OH लगाया, ये CH3 लगाया। अगर आप इस CH3 को भूल जाएं तो इसको कहते हैं बेटा फिनॉल। क्या कहते हैं इसको, फिनॉल। और इस कंपाउंड का नाम है बेसिकली 2 मिथाइल फिनॉल। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। ये आपका OH और ये आपका CH3। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। तो इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम हो गया बेटा 3 मिथाइल फिनॉल। कोई दिक्कत, नो सर। फिर आप इस वाले कंपाउंड को देखो यहाँ पर, ये आपका OH इधर आ गया, ये आपका CH3 इधर आ गया। तो इसका नाम क्या आ गया,
4 मिथाइल फिनॉल। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब आप फिर से एक नया कंपाउंड आप लेते हैं हम लोग। कार्बन 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 कार्बन, इसे कहते हैं बेटा साइक्लोब्यूटेन। क्या कहते हैं इसको? Cyclobutane. हाँ, अब देखो एक कंपाउंड तो ये रहा, और एक कंपाउंड आपके पास में ये रहा, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाइऑल, और इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाइऑल। कोई दिक्कत है? No, sir. ठीक है, तो मतलब हमारे पास में कोई जरूरी नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूएंट को ही चेंज करें, आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। एक मिनट, फिर से मैं कुछ कंपाउंड्स को लूंगा, उसके हिसाब से फिर आपको जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म और बताऊंगा, जिसमें अपन लोग जो है इसको मल्टीपल बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज करेंगे बेटा। ये देखो इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेटा एन पेंटीन। क्या नाम है इसका? एन पेंटीन, या इसको कह लीजिए आप लोग इसको 1 पेंटीन। अब आप मुझे बताओ डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है बेटा? डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है? 1। Yes, sir. यहां डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या आ गई? 1 2 3 4 5। इसका क्या नाम आ गया इसका? ये आ गया 2 पेंटीन। कोई दिक्कत? No, sir. हाँ, अब ये दोनों क्या कहलाते हैं एक दूसरे के? ये दोनों क्या कहलाएंगे एक दूसरे के? पोजीशन आइसोमर। ठीक है, अब आप इस वाले कंपाउंड को उठा के देखो, यहां पर भी आपके पास में जो फॉर्मूला बन रहा है वो C5H10 बन रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वही C5H10 आपके पास में यहां बन रहा है, अगर आप हाइड्रोजन की सेटिस्फाई कर देंगे यहाँ पे तो, और इधर भी आपके पास में जो है C5H10 ही बन रहा है। क्लियर? लेकिन अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ भाई, ये हमारे पास में कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, तो बताइए ए और बी क्या हो गए? ए और बी हो गए बेटा हमारे पास में पोजीशन आइसोमर। कौन से हो गए बेटा हमारे पास में? पोजीशन आइसोमर। कोई प्रॉब्लम? बट No, ए और सी क्या हो गए हमारे पास में? चेन आइसोमर। आप चेक करो यहाँ पे कार्बन नंबर, कार्बन एटम जो चेन है, चेन में जो कार्बन एटम है वो फर्स्ट वाले कंपाउंड में तो 5 है, और थर्ड वाले कंपाउंड में हमारे पास 4 है। एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगाया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म है। क्लियर? सेम कंडीशन आप यहाँ पे बी और सी के बीच में भी देख लो। अब यहाँ पे बी और सी भी क्या हो गए? ये चेन आइसोमर हो गए। कोई प्रॉब्लम? no, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब आपके पास में जो है सेकंड में ले रहा हूं, आप थर्ड में आप लोगों को ले रहा हूं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना? बट डिफरेंट ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। ध्यान रख लेना, जो एल्केन होते हैं, क्या
एल्केन वो कभी भी रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ओपन चेन को आप रिंग में रिंग में कन्वर्ट करोगे, वैसे ही 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं, और 2 हाइड्रोजन एटम कम होते ही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाता है। इसलिए एल्केन कभी भी नहीं करेंगे। क्लियर? एल्कीन कर सकती है। मैंने एग्जांपल उठाया, क्या नाम है इसका, 1 ब्यूटीन, और इसको आप देखो, इसका कितना है हमारे पास में यहाँ पर, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। एक बार आप इसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को चेक करो, CH3 CH2 3 और 2 5, और एक ये 6, और ये 2 आपके पास में 8। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? CnH2n को फॉलो करेंगे। तो 4 कार्बन एटम है, तो हमारे पास में जो है 8 हाइड्रोजन एटम्स होने चाहिए, और वो हैं यहाँ पर भी आप नोटिस कर लो, हर कार्बन की 2-2 वैलेंसी आप लोगों को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है, क्योंकि 2 वैलेंसी तो वो कर चुका ऑलरेडी। ये चेक करो, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया बेटा एन ब्यूटीन। कोई दिक्कत? यानी एक एल्कीन है और एक साइक्लो एल्केन है। मैंने आपको कहा था एल्केन कभी भी नहीं करेंगे। एल्केन कौन से वाले? ओपन चेन वाले। जो साइक्लो वाले हैं वो कर रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसी तरीके से देखो, फिर से मैं एक चीज ले रहा हूं आप लोगों के सामने। आपने ले लिया CH3COCH3, क्या लिया बेटा हम लोगों ने? ये क्या है? कीटोन। ये आ गया हमारे पास में। तो अब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया ओपन चेन। ठीक है? और ये अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया एक तरीके का इपॉक्सी ग्रुप है ये। ठीक है? इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. आप सुनिए, यहाँ कितने डबल बॉन्ड है बेटा? 2। कितने हैं? तो 2 है। और 5 कार्बन की चेन है, तो आप 5 कार्बन की रिंग बनाएंगे। जब रिंग बनेगी तो एक डबल बॉन्ड कम हो जाएगा, लेकिन एक तो रहेगा। ये ले लीजिए। कोई प्रॉब्लम? No, sir. यानी एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है। अगर मैं आपको कहूंगा कि सर मेरे पास में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है एल्काइन। क्या है ये? एल्काइन। इसका नाम है पेंटाइन। 1 पेंटाइन, यानी फर्स्ट पोजीशन पर पेंटाइन है। तो इसमें, और ये वाला जो आपका जो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी अभी जो बनाया था, जस्ट अभी दोबारा बना रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों में आप चेक करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड कम हो जाता है। वो पाई बॉन्ड जो होता है वो जब आप रिंग बनाओगे तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? No, sir. तो मैंने आपको ये करवाया 3rd नंबर का। अब सुनिए 4th नंबर में। 4th है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फास्ट फंक्शनल जो आइसोमेरिज्म है वो टोटल मिला के बेटा 12 तरीके के हैं मेरे पास। ठीक है? मैं आप लोगों को 7-8 करवाऊंगा जो आप लोगों को आराम समझ में आ जाएंगे।
एल्डिहाइड कीटोन। देखिए हमारे पास में यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया इस वाले ग्रुप को, आपके पास में जो CO है वो टर्मिनल पर है, तो आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, साइड में हो गया ना यहाँ पर। ये क्या कंपाउंड हो गया, दिस इज एन एल्डिहाइड, दिस इज एन एल्डिहाइड। और यही आपका CO क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन पर हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया कीटोन। क्या हो गया ये, कीटोन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है चलो, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब सेकंड वाले को उठा के देखो, सेकंड वाले में हम लोग लेंगे ईथर एंड एल्कोहल, ईथर एंड एल्कोहल। अब देखो नोटिस करो, देखो यहाँ पे बेटा C और ये OH, ये आपके पास में आ गया CH3। इस वाले कार्बन पर हम लोगों ने 2 हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, ये मिला गया हमारे पास में एल्कोहल है ये, ठीक है। इसका क्या नाम है, इथेनॉल। 2 कार्बन का एल्कोहल है ना, इथेनॉल। अब मेरी बात सुनिए, CH3OCH3, इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। तो आपके सामने ईथर और अल्कोहल ये दोनों कंपाउंड भी क्या हो गए, एक दूसरे से फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, बोलते जाइए जल्दी जल्दी। नो सर। एक अकेले सिमोन ही जवाब दे रही है, उसके अलावा बाकी जो है बच्चे खामोश बैठे हैं। अंशिता बच्ची खामोश बैठी है, अनुराग खामोश बैठा है, अपेक्षा खामोश बैठा है, दिग्विजय सिंह राठौड़ ये खामोश बैठा है, दिया खामोश बैठी है, कल्पना, ऋतु, संजना, ठीक है, उज्जवल, ये बाकी बच्चे जितने भी हैं, और भी बच्चे हैं जो ये देखिए। कार्ड है मेरे पास में साइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब देखो बेटा, साइनाइड आइसोसाइनाइड वाले में क्या है, आप लोग ले लीजिए एक तो CH3CN, ठीक है, और एक आप लोग ले लो CH3NC, ठीक है। अब आप चेक करो यहाँ पे कंपाउंड, यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा, यहाँ पे C2H3N आया कि नहीं आया, यहाँ पर भी क्या गया C2H3N। तो इन सब में क्या है हमारे पास, यहाँ इन सब में हमारे पास में है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। साइनाइड ग्रुप बदल गया, ये साइनो कहलाता है और ये आइसोसाइनो कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। फोर्थ नंबर का कंपाउंड, फोर्थ नंबर का कंपाउंड है YNE यानी आइन एंड डाइईन। एक तो ये वाला आ गया हमारे पास में, इसको बोलेंगे हम लोग एल्काइन, ठीक है। और इधर की तरफ में आप ले लीजिए, ये आ गया हमारे पास में जो है 1,3 ब्यूटाडाइइन। अब आप इसमें हाइड्रोजन एडजस्ट करो, देखो बेटा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, बाकी बीच के दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब आप इधर की तरफ में देखिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक वैलेंसी जो है यहाँ से सेटिस्फाई हुई, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हुई, और 2 वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हुई। कितने कार्बन है यहाँ पे बेटा, C4, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6। फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, CnH2n-2। यस सर। ठीक है, इधर भी कितने हैं हमारे पास में, C4H6। आप चेक कीजिए इधर, जब आप देखेंगे तो आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में कॉमन मिलेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है आपके पास में
इसमें आपके सामने जो है एक ट्रिपल बॉन्ड है और सेकंड नंबर वाले जो कार्बन है उसमें आप सेकंड नंबर वाला जो कंपाउंड है उसमें आपके सामने यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का आपके पास आइसोमेरिज्म हो गई। विच टाइप ऑफ? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, 5th नंबर को आप उठाइए। 5वें नंबर की आइसोमेरिज्म ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए ईस्टर में क्या है, मैंने एक एग्जांपल उठाया आपके सामने, CH3COOCH3। ये हो गया हमारे पास में RC-OR। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले मिथाइल ग्रुप को उठा के इधर ले आऊंगा और एक हाइड्रोजन छोड़ दूंगा इधर। तो देखो CH3CH2COOH, यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2। इधर भी कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में यहाँ पर? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका मतलब आपके पास में यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप आपका अलग अलग है। कोई प्रॉब्लम बोलिए? नो सर। नहीं है? नो सर। ये तो फंक्शनल ग्रुप आते तो ये सब एक साथ ही लिखने पड़ते हैं फंक्शनल ना। ग्रुप अलग अलग हो गए ना बेटा। ये एक एस्टर है और ये एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ। है ना। यस। एस्टर जो होते हैं उनमें फ्रूटी स्मेल आती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में नहीं आती है। यस। फिर आप देखो 6th नंबर का, एक हो गया एल्कोहल और एक हो गया फिनॉल। ठीक है, आप नोटिस करना देखो यहां पर, हर एल्कोहल नहीं करता बट बहुत सारे एल्कोहल करते हैं। चेक करो, है ये तो फिनॉल है और ये एक एल्कोहल है। शिवांग बेटा, आप लोगों की क्लास अभी 9 o'clock स्टार्ट होगी डॉट। ठीक है, मीटिंग अभी वापस मेरे को अभी ऑफ करके दोबारा ऑन करूंगा मैं अभी। कोई प्रॉब्लम है इसमें बोलिए? नो सर। ठीक है, अब अभी मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, इसको यहीं तक रख लेते हैं, फिर बाकी की हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम।